Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class in Modern Institute of Technology and Research Center, Alwar. In this lecture, we will see about the two basic laws that are called the Kirchhoff law. इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये स्टडी किया होगा कि किरचॉफ लॉ जो हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर द किरचॉफ लॉ. तो बेसिकली दिस लॉ इज गिवन इन 1845 ईयर. आज से देखिए काफी साल पहले, लगभग लगभग 180 ईयर बिफोर, गुस्टेव किरचॉफ जो कि एक जर्मनी का पर्सन था, have introduced a set of laws which deal with the current and voltage in the electrical circuit. कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई जगह से बहुत सारे करंट आ रहे हैं या हमारे पास कई सारे वोल्टेज सोर्स हैं, तो उस सिस्टम को कैलकुलेट करके पर्टिकुलर करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालना, दैट वी कैन डन विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ लॉ. तो आपसे किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरचॉफ के दो लॉ होते हैं. बेसिकली देयर आर टू लॉ ऑफ द किरचॉफ. फर्स्ट लॉ जो होगा दैट वी विल स्टडी, दैट इज कॉल्ड द किरचॉफ के सी एल जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड लॉ इज कॉल्ड द के वी और एल, दैट इज कॉल्ड द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ. फर्स्ट आप लिखेंगे हमारे पास दो तरह के किरचॉफ लॉ होते हैं. अगर वो नाम देकर आपसे पूछे कि भाई किरचॉफ करंट लॉ को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, तब आप केवल किरचॉफ करंट लॉ के बारे में लिखेंगे. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है वोल्टेज लॉ के बारे में लिखिए, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में लिखेंगे. लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि किरचॉफ लॉ के बारे में लिखिए, देन यू विल मेंशन द बोथ द किरचॉफ करंट लॉ को भी आप बताएंगे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों लॉ के बारे में डिस्कस आप करेंगे. तो फर्स्ट वी आर सीइंग द किरचॉफ के जो करंट वोल्टेज लॉ हैं वो करंट और वोल्टेज से रिलेटेड होते हैं. जैसा कि ये दोनों के सिंबल्स बनाए हुए हैं, दैट इज अभी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इंडिकेट कर रहा है. तो फर्स्ट इन दिस लेक्चर वी आर सीइंग द किरचॉफ करंट जो लॉ है वो हमारा क्या कहता है, व्हाट द किरचॉफ करंट लॉ एक्सप्लेन, कि हमारा किरचॉफ करंट लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या है. किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द टोटल करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट, कि किसी सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पर जो टोटल करंट है is the entering current at node is equal to the current leaving at the node. मतलब वहां पर जो करंट आ रहा है वो बराबर होता है करंट के जाने के बराबर होता है. मतलब जैसा कि ये हमारा एक जंक्शन है, सपोज वी आर सीइंग दैट इट इज अ जंक्शन और ए पॉइंट. ये हमारा एक जंक्शन और पॉइंट है, और इस जंक्शन पर कौन कौन से करंट आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ. यहाँ पर हमारे ये सारे करंट आ रहे हैं, है ना. ये हमारे पास फर्स्ट ए करंट आ रहा है, हमारे पास बी करंट आ रहा है, यहाँ हमारे पास सी करंट आ रहा है, यहाँ हमारे पास डी करंट आ रहा है, ये ई करंट हमारे पास आ रहा है, और ये हमारे पास एफ करंट आ रहा है. ये इतने सारे करंट है, वो हमारे कोई आ रहा है कोई जा रहा है. अब आप वन बाय वन एक एक करंट को देखेंगे. तो फर्स्ट ए करंट, ये देखिए इनकमिंग है, ये नोड और जंक्शन है, इसके ऊपर आ रहा है ए करंट. ये जो बनाए हुए ये हमारे रजिस्टर हैं जिनके थ्रू ये करंट आ रहा है. तो ए जो करंट है दैट इज द इनकमिंग करंट, वो इस पॉइंट पर आ रहा है. तो हमने यहाँ पर ए करंट को पॉजिटिव, ये फर्स्ट इनकमिंग करंट को मैं लिख रहा हूँ, ए करंट हमारे पास आ रहा है तो ए को लिख दिया. फिर आप देखिए बी करंट है, ये भी हमारे पास आ रहा है. तो हमारे पास इनकमिंग करंट कौन कौन से हो गए, एक तो हमारे पास ए करंट हो गए इनकमिंग, एक दूसरा हमारे पास बी करंट हो गए इनकमिंग. फिर आप बताइए सी के बारे में, सी क्या है, इनकमिंग है या आउट गोइंग है, दैट इज द इनकमिंग करंट. तो सी भी हमारे पास आ रहा है करंट यहाँ पर. अगला करंट हम देखेंगे डी, डी भी हमारे पास यहाँ पर करंट है, वो इनकमिंग में है. तो ये चार जो करंट है ए बी सी डी, ये चारों हमारे पास इनकमिंग करंट है ना. तो ये दैट all current are the A, B, C, D, these are the
इनकमिंग करंट, ये हमारे पास इनकमिंग है, ये हमारे पास अंदर उस जंक्शन पर ये कमिंग हमारे पास आ रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड द इनकमिंग करंट कहते हैं हम इनको, है ना। तो इन करंट्स को हम एक तरफ लिख देंगे। अभी लॉ क्या कहता है, जितने भी करंट आ रहे हैं उनको बराबर कर दो आउटगोइंग करंट के। अब आप आउटगोइंग करंट के बारे में देखिए कि आउटगोइंग करंट आपका फर्स्ट कौन सा है, ई करंट। ई करंट हमारा कैसा है, दैट इज द आउटगोइंग करंट है। फर्स्ट हमारा जो आउटगोइंग करंट है दैट इज द ई करंट है, दैट इज द फर्स्ट हमारा आउटगोइंग करंट ई करंट हो गया। देन दूसरा हमारा आउटगोइंग करंट कौन सा है, आप देखेंगे एफ करंट है, वो भी हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज डिनोटेड बाई एफ। तो हमारे जो आउटगोइंग करंट हुए, तो हमारे पास जो आउटगोइंग करंट जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास बाहर जा रहे हैं, वो ई और एफ हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट बराबर होते हैं, तो हमने उसी हिसाब से इसको क्या लिख दिया, वी हैव रिटन इट कि हमारे पास जो इनकमिंग करंट जो हमारे पास होंगे टोटल, वो आउटगोइंग करंट के बराबर होंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकमिंग करंट का सम कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू द ई और एफ के सम के बराबर होंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल। आपसे पूछा जाए, आप सिंपल बहुत छोटी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, केसीएल आप डालिए, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट एनी जंक्शन और नोड incoming current will be equal to the outgoing current। देन टेक द एग्जाम्पल, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे एग्जाम्पल। एक इस तरह का डायग्राम जो आपको दिखाया हुआ है, अभी ये डायग्राम आप ये सारा बना देंगे कि भाई ये डायग्राम हमने बना दिया, कि ये इसमें नोड दिखा देंगे, सारे करंट्स दिखा देंगे, आप और भी ज्यादा कम भी दिखा सकते हैं। फिर आप इसके नीचे इसको लिख देंगे कि एज सोन इन द डायग्राम इनकमिंग करंट्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, and so total incoming current is equal to A plus B plus C plus D। then फिर आप लिखेंगे outgoing currents are here E and F, so total outgoing current is E plus F। now फिर according to the Kirchhoff current law A plus B plus C plus D will be equal to the E plus F, ये हमारा E plus F के बराबर हो जाएगा। काफी सरल है, बहुत इजी है, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जो किरचॉफ ने दिया था, दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में अगर हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल इसका लिया हुआ है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज द सेकंड लॉ, इसको हम केवीएल भी बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को वी से द इट इज द केवीएल। तो केवीएल जो है वो क्या है, व्हाट इज द केवीएल, केवीएल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको सेकंड लॉ भी कहते हैं। जैसे करंट लॉ को फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसको सेकंड लॉ कहते हैं। इंडिकेट दैट द एल्जेब्रिक सम of the voltage in a closed circuit is equal to 0। कि जब कोई क्लोज्ड सर्किट है उसमें सारी जो वोल्टेज का सम होगा, हर कंपोनेंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या वोल्टेज सोर्स खुद भी हो सकता है या कोई कंपोनेंट है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन पर हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी, इन सब का सम है वो इक्वल टू 0 होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो शॉर्ट में आपसे पूछा है केवीएल क्या है, तो केवीएल के बारे में यू कैन राइट द केवीएल और सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द सर्किट। अब हम एक कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब आपको कैलकुलेट करना है, आपने सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा दैट इज दिस, हमने यहाँ से शुरू कर दिया, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया दैट इज द एस, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, जब भी आप करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, जैसे करंट किया तो डायरेक्शन दी हुई है, फिर आप मान लीजिए ये सपोज इस सर्किट में दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया। अब हम इस पॉइंट से चले, करंट प्लस से माइनस है, अगर साइन नहीं भी दे रखा हो तो जब भी आप करंट की डायरेक्शन लेंगे प्लस से माइनस की ओर लेंगे।
तो फर्स्ट देखिए डी प्लस से माइनस है, ये प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस है, ये भी प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस है। तो सारे जो कंपोनेंट हैं डी ई एफ और ए बी सी, जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है हर कंपोनेंट पे, दैट विल बी प्लस टू माइनस। अगर यहाँ मैं माइनस से प्लस कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो उसका साइन फिर हमको उल्टा लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। जब भी हम प्लस से माइनस सारे कंपोनेंट को ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है, करंट ये फ्लो हो रहा है, तो प्लस माइनस, जैसे ये वोल्टेज का मैं इस तरह से बना देता, ये वोल्टेज का ये होता सपोज प्लस और माइनस, और आपने करंट ये ले लिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर डी को प्लस लेते, ई को आपने प्लस ले लिया, एफ को आपने प्लस ले लिया, लेकिन ए को आप, क्योंकि आप यहाँ प्लस से माइनस है तो ये माइनस से प्लस है, तो इसको आप नेगेटिव लेंगे, फिर माइनस ए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ता माइनस ए, तो माइनस ए बी सी। अब क्योंकि इस कंडीशन में अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिचुएशन में हमने सारी चीजों को पॉजिटिव ले रखा है, प्लस से माइनस, तो इसलिए हमारा इन सब का जो सम है, ये ए बी सी डी ई, ये सब हमारे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये ना कि हमारे करंट है, दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो सारे वोल्टेज ड्रॉप हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सब का सम हमारा जीरो आ रहा है, तो दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने स्टडी किया व्हाट आर द किरचॉफ करंट लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के काम में आ सकते हैं। इनके लिए छोटा मोटा आपको कोई न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, कि आपको जैसे कोई एक सर्किट दे दिया, कोई एक नेटवर्क दे दिया, उसमें रेजिस्टेंस जिस तरह से बना दिए, या आपको ये एक रेजिस्टेंस दे दिया और दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये इस तरह का दे दिया, एक आपको यहाँ पर वोल्टेज का कोई यहाँ पर आपको सोर्स दे दिया कि यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, आपका 3 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और आपसे कह दिया कि इसको सॉल्व करके आप जो ये V1 है, ये V1 और इस पर सपोज वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट दे दिया, और ये हमारी करंट की डायरेक्शन दे दी, है ना। तो अब आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर ये हमारा प्लस है और दैट इज द माइनस। अब आपसे कहा जाए इस सर्किट में V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, इस रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आप जैसे इस पॉइंट से शुरू हुए, अब करंट देखिए, करंट जा रहा है, तो नेचुरली जब करंट फ्लो होता है वो यहाँ प्लस से माइनस, ये डायरेक्शन है, प्लस और माइनस ही आएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, V1 हमें आगे लिखेंगे, V1 लिख दिया हमने, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी वैल्यू हमको दी नहीं हुई है। फिर यहाँ पर करंट यहाँ जा रहा है प्लस से माइनस की, तो प्लस इसकी वैल्यू हमको दे दी, दैट इज अ 2 वोल्ट, हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर हम वापस से आ रहे हैं प्लस से माइनस, ये वोल्टेज हमको दे दिया 3 वोल्ट का हमको दे दिया, तो दैट इज अ 3 वोल्ट हमने लिख लिया, इक्वल टू दैट विल बी, सबका सम जीरो लिखना है। तो वी विल कैलकुलेट दैट जो V1 होगा वो हमारा कितना होगा, V1 दैट विल बी द माइनस का 5 वोल्ट की, जो अब प्रेजेंट डायरेक्शन उसकी उल्टी होगी, इसमें माइनस का 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे इस तरह के कोई न्यूमेरिकल है वो भी पूछे जा सकते हैं, है ना, और स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको लर्न कर लें दोनों लॉज को, और एग्जांपल्स देकर बताएं। जैसे ये डायग्राम तो आप बनाएंगे ही, जो अभी आपने बनाए हुए हैं, अगर आपसे पूछा है KVL तो ये आप एक्सप्लेनेशन के लिए ये बनाएंगे, KCL आपसे पूछा है तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और दोनों की स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ओके, थैंक यू।